जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। क्यों पीटे जा रहे हैं बिहार के युवा, आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों पीटे जा रहे हैं बिहार के युवा। इसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा पीटे जा रहे हैं। जैसे यूपी में रोजगार के लिए पीटे जा रहे हैं युवा, दिल्ली में पीटे जा रहे हैं, पंजाब में भी पीटे जा रहे हैं। हर जगह, हर राज्य, हर जिले के युवा पीटे जा रहे हैं। क्यों? अपने रोजगार की जब मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है। बट आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ही ऊपर, क्योंकि बिहार में आपने 15 सितंबर को देखा होगा कि कैसे बिहार के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बिहार के शिक्षक युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए खान सर हो, रोशन सर हो, कोई भी सर हो, आज बिहार के शिक्षक पूरी तरह से मजबूती की तरह से युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज के शिक्षक, बिहार के शिक्षक पढ़ाने के बजाय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? रोजगार दिया जाए। रोजगार नहीं मिल रहा है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट इससे पहले कुछ और हम बातें करना चाहते हैं। जैसे बिहार के युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो अपना छोला बस्ता लेकर कहाँ जाएंगे? अन्य राज्य में जाएंगे, अन्य जिले में जाएंगे। जैसे गुजरात जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, इसी फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में ही जाएंगे। वही बात की जाए तो बिहार में आज 20 सालों से एक ही सरकार है। प्रेजेंट टाइम से लेके आज से 20 सालों तक एक ही सरकार है। वो बिहारियों के लिए क्या किया, बिहार, खासकर बिहार के युवाओं के लिए क्या किया? सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहारियों के लिए क्या किया। अगर फैक्ट्री चाहिए तो गुजरात में, अगर विक्ट्री चाहिए तो बिहार में। अगर फैक्ट्री की बात हो तो गुजरात में, अगर विक्ट्री की बात हो तो बिहार में। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर वोट लेने वाली बात आई तो बिहार में आएंगे, अगर फैक्ट्री लगाना हो तो गुजरात में जाएंगे। क्योंकि बिहार में वोट है, पिछड़ी जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसीलिए अगर विक्ट्री चाहिए तो बिहार में आएंगे, अगर फैक्ट्री लगाने की बात आए तो गुजरात जाएंगे। वही बात की जाए बिहार में माताओं और बहनों के सरकार का सबसे लॉजिक मुद्दा है, निकाल दी है सरकार कि अगर वोट चाहिए तो माताओं और बहनों के खाता में 2 से 3 हजार रुपए डाल देंगे। वही जब रोजगार की बात युवा करते हैं तो नहीं दी जाती। माताओं बहनों के अकाउंट में 2-2, 3-3 हजार हर महीने रुपए डाल देंगे और तो मिल जाएगा। अगर वही जब युवाओं के रोजगार की बात की जाती है तो लाठीचार्ज किया जाता है। हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार और गुजरात में फैक्ट्रियों की संख्या और तमिलनाडु। क्यों? वही जब फैक्ट्रियों की संख्या बिहार में देखी जाए तो 3,384 बस फैक्ट्रियों की संख्या बिहार में। इतने बड़े राज्य में 3,384 फैक्ट्रियों की संख्या है। वही गुजरात में बात की जाए तो फैक्ट्रियों की संख्या 33,000 के पार है। वही तमिलनाडु में बात की जाए तो फैक्ट्रियों की संख्या 40,000 के पार है। क्यों है? इतनी क्यों है? क्योंकि वहां हर साल कोई न कोई सत्ता बदलती रहती है। हर 5 साल बाद कोई न कोई सत्ता बदलती रहती है। हर जो सत्ता आता है वो सत्ता में काम कर जाता है, मजबूती से काम करके जाता है। वही बिहार में बात की जाए तो बिहार में एक ही सरकार 20 साल से है, जो बस 3300 फैक्ट्रियां हैं। तो बिहार के युवा कहाँ जाएंगे? अगर प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गुजरात जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अगर वहां भी जाते हैं, वर्क करते हैं तो बिहार के युवाओं का हक मारा जाता है। एक महीने की पेमेंट देते हैं तो दूसरे महीने की पेमेंट नहीं देते। ये बिहार सरकार को समझना चाहिए कि हमारे राज्य के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाना चाहिए। पर सरकार तो बिहार में ही खुद खाने के चक्कर में पड़ी है, तो बिहार के युवाओं के लिए क्या करेगी। और आगे हम बात करने वाले हैं बिहार में 15 सितंबर 2025 को क्यों हुआ था धरना प्रदर्शन। सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी ट्री 4 को लेकर मुद्दा हुआ था। अब बिहार दरोगा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा है। 15 सितंबर, उसी 15 सितंबर को माननीय
नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया में आए थे, प्रचार करने आए थे, पर उसी बगल में युवाओं को लाठी चार्ज किया जाता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। उसी दिन बिहार में बिहार दरोगा की मांग करने टीचर्स, युवा, विद्यार्थी सब लोग उतर जाते हैं, पर उनकी मांग नहीं पूरी की जाती। अब क्यों हुआ था धरना प्रदर्शन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा का जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन सरकार ने जारी अब तक नहीं किया। 1 साल बीत गए, अब तक उसकी मतलब बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बिहार सरकार जो है बिहार दरोगा का अभी तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है कि कब तक भर्ती आएगी, कितने पद आएंगे। अब इसी के लिए हुआ सड़क पर उतरा, मांग की कि जब तक दरोगा की भर्ती नहीं आएगी तब तक बिहार दरोगा की तब तक युवा सड़क पर रहेगा, धरना देगा। उसी समय पुलिस लाठी चार्ज करती है बिहार के युवाओं के ऊपर। युवाओं के बीच में एक डर बना है, भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी है, तैयारी करें कि न करें। अगर तैयारी करते हैं, भर्ती लेट आती है, उम्र निकल जाती है। और यही ने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है कि सरकार ने वादा किया था कि बिहार दरोगा की भर्ती निकाली जाएगी और बिहार दरोगा की भर्ती निकाली नहीं गई। विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को आश्वासन दिया गया था कि दरोगा की भर्ती निकाली जाएगी, बिहार दरोगा की नहीं निकाली गई। छात्रों का कहना यह है कि ये नेता सब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तब हम भर्ती निकालेंगे। वोट के लेकर ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। हम आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम जो कि एक नौजवान हैं, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। एक मेरा छोटा सा प्रयास है नौजवानों की आवाज उठाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हम आपकी आवाज आगे तक उठा सकते हैं। धन्यवाद।